खबर मिल रही सी जी ये कॉरपोरेशन ने एक बहुत वधिया गौशाला बनाई है। अज साडी टीम ने यही सोचा कि चल बहुत वधिया गौशाला है अमृतसर की कॉरपोरेशन की गौशाला देख के आईए। इन्हू असीं गौशाला नहीं कह सकते, ये सिर्फ कतलखाना है। आज हम आपको अमृतसर के नगर निगम की ओर से बने उस करोड़ों रुपए के गौशाला का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं, जहां गौशाला के नाम पर सिर्फ उन जीव प्रेमी संस्था व धार्मिक किस्म की सोच रखने वालों का मुंह बंद करने की कोशिश की गई। जैसे कि अमृतसर का नगर निगम चीख चीख कर कह रहा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और हो भी तो यही रहा है। निगम ने जो पैसा गांव के नाम पर शहर भर के लोगों से इकट्ठा किया था, वह गांव के पेट में न जाकर उन चुनिंदा अधिकारियों के पेट में जा रहा है, जिसे शायद ही ये भूखी और बीमार गायें भर पाएगी। ये कैसी कड़वी सच्चाई है जिसे शायद ही ना आपने कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा कि कैसे गौशाला में गांवों के खाने का चारा वाली जगह खाली पड़ी हुई है। तो कहीं भूख से तड़प तड़प कर जान दे रही गायें, तो कहीं इस बर्फीली हवाओं में बीमार गायें पूरी रात कीचड़ में पड़ी हुई दिख रही है। गाय की कटी हुई पूंछ पर कौवे मंडराते हुए, तो कहीं भूखी प्यासी गाय मिट्टी के छोटे छोटे तिनके खाती हुई। इसे देखकर तो शायद ही कोई मूर्ख होगा जो इनकी इन काली करतूत को सही ठहराएगा। हाल ही में मौके पर पहुंची जीव प्रेमी संस्था एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन ने आकर नगर निगम की इस काली करतूत का पर्दा उठाया, जिसे सोच निगम उस भ्रम में था कि पता नहीं गौशाला खोल के कितना बड़ा तीर मार लिया। और अमृतसर प्रशासन के साथ साथ राजनेता भी इस घटिया किस्म की सुविधा देकर अखबारों और न्यूज़ चैनलों में ऐसे चर्चा कर रहे थे कि मानो शहर की जनता पर कितना बड़ा परोपकार कर दिया, जबकि इस गौशाला को देखकर सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये गायों का पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि उन अधिकारियों के पेट भरने का जरिया है जिसे शायद ही ये भूखी और बीमार गायें भर पाएगी। सर ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਗਊ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਖਮੀ ਗਊ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 350 ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਉਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बेजुबान नहीं है, ये भी अपनी दर्द तकलीफ बताते हैं। ये इतने यहाँ पर भूखे हैं, इनका कोई तकलीफ समझने वाला भी नहीं है, इनको कोई ढंग से खाना देने वाला भी नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं बहुत दिस इज रॉन्ग, गलत कर रहे हैं। इनको अपनी जिम्मेवारी किसी को निभानी आती नहीं है, ना सरकार जिम्मेवारी निभा रहा है और ना यहाँ पे लोग जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से प्रवेश किया तो क्या देखने को मिला? गंदगी, बीमारी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। मेरी रोज़ एक दिन छोड़ के विजिट होती है रोज़, और मैं 20 किलोमीटर चल के आती हूँ यहाँ पे कि नहीं इनको देखने जाना, क्योंकि इन्होंने मेरी गऊँ को उठाया था और इतनी गऊँ मेरी मर गई हैं। ये बहुत बुरा हाल है इनका। रोज़ चोकर लेके आती हूँ सर, यहाँ पे चोकर का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, गुड़ का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जो इनको सर्दियों में चीज़ चाहिए वो इनको मिल नहीं रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी गऊँ आ रही हैं। रोज़ शाम को गऊँ मरी हुई उठाई जाती हैं। वो जब ये सच में दी ओके, हाँ जी। 100 में से मैंने इनको 1 नंबर देना चाहती हूँ, क्योंकि सर्दी में से बचने के लिए इन्होंने तरपैले लगाई हैं। एक जगह वो भी नहीं लगी, वो भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे 5 बच्चों ने जन्म लिया है वहाँ पे उनको तरपैलों की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है। गंदगी से फिर इससे अच्छा बेटर है वो सड़कों पे बेटर है। सही बात बोलूं, सड़कों पे मरना बहुत बेटर है। कूड़ा नहीं खाती, हाँ, लोग सेवा करते हम हैं। लोग हमारे और जैसे इससे- लोग बहुत है सड़कों पे, और हर ये आधा इतनी तगड़ी किलोमीटर गाय होती है, यहाँ आके पसलियाँ निकली होती हाँ, है। हर इतनी तगड़ी गाय होती है, साल में शायद एक बार यहाँ पे रोज आके मरती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इतनी अच्छी है, लोग कौन सेवा कर रही है बाहर। सही है। बाहर यहाँ से अच्छी बेस्ट बाहर है, और और यहाँ पे लोग केयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ हड्डियाँ निकली हुई हैं गऊँ को खाने को ठीक। मिल नहीं रहा। एक और चीज़ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ खाली ਹੋਈਆਂ। पे खुरली। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखाना चाहूँगी, इधर देखो खुरली आ गई। ये देखो हालात की खुरली खाली, और गावां दे पिंजर वेखो, भुख दे करके गावां दा हाल कितना बुरा है। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ सुपरवाइजर ਦੀ ਡਿਊਟੀ, सुपरवाइजर है नहीं ਇੱਥੇ। किसी गां ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ? ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 2 ਗਊਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ